हाँ जी, आ गया वो समय आपकी प्रिपरेशन में जिस समय आप लोग पता है सब क्या कर रहे हो, पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, और पढ़ाई नहीं हो रही की टेंशन ले लेके फिर पढ़ाई नहीं हो रही। अरे भाई क्या करना है, मतलब आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ, सिंपल एकदम सिंपलेस्ट। पढ़ाई नहीं हो रही तो कारण ढूंढो, क्यों नहीं हो रही, उस कारण को मिनिमाइज करो, पढ़ने बैठ जाओ। वो नहीं होगा तुमसे। सिंपैथी चाहिए, यूट्यूब में जा जाके हर हर जगह पे जो है भीख मांगनी है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट हर जगह जाके भीख मांगनी है, पढ़ाई कैसे होगी, मोटिवेट कर दो। कौन करेगा? किसने पेपर देने हैं? किसने पेपर देने हैं? आपने। और कौन से रिसोर्स की कमी तुम्हारे पास? अगर भाई किसी के साथ कोई जेन्युइन दिक्कत है, किसी घर में कोई जेन्युइन परेशानी, आई अंडरस्टैंड। मैं अपने बच्चों के साथ मेंटरशिप सेशन कर रहा हूँ, मुझे पता है कुछ बच्चों के साथ जेन्युइन परेशानी हो सकती है। लेकिन एक मुझे बात बताओ, अगर आपके साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास कोई भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करना हो, फिर भी आप लोग कह रहे हो पढ़ाई नहीं हो रही। आपके घर वालों ने ना, आई एम सॉरी टू से, आपके घर वालों ने कभी चप्पल उतार के मारी नहीं है आपको ढंग से। आई एम सॉरी टू से, बट भाई हमें तो पढ़ती थी भाई जब हम पढ़ाई नहीं करते थे, साफ सीधी बात है। भाई पढ़ लो भाई, ये समय जो है वो लौट के नहीं आएगा। और ये जो तुम्हारा ड्रामा हो गया है ना कि क्या 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 है ये क्या, क्यों क्यों आए फिर सीए में? स्ट्रेस हो रहा है तो भाई रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद फिर पढ़ाई करो। लेकिन अब स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस ही हो जा रहा है। मतलब मुझे आप एक बात बताओ, कौन पढ़ेगा? और आप सीए बनने के बाद ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम्हें भाई फूलों की चादर मिल जाएगी, भाई मखमली बेड मिल जाएगा तुम्हें लेटने के लिए, सारा दिन तुमने उसी में लेटना है भाई। भाई तब भी यही होगा, कंप्लाइंसेस का प्रेशर होगा, ऑडिट का प्रेशर होगा, ड्यू डेट का प्रेशर होगा, क्लाइंट का प्रेशर होगा, जॉब कर रहे हो तो भाई बॉस का प्रेशर होगा, एम्प्लॉयर का प्रेशर होगा। कैसे करोगे आगे? और आपको, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, मेहनत कांस्टेंट है भाई वहाँ पे। अगर मेहनत नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, इस बात को याद रखिए। याद रखिए इस बात को, एक सिंपल प्लेन लाइन है कि भाई साहब मेहनत के बिना आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। काम चोरी से हमेशा नुकसान हुआ है, होगा और होता रहेगा। सारे रिसोर्सेज, सारे टीचर्स तुम्हारे लिए रिवीजन वीडियो डाल रहे हैं, सारे भाई। ऑडिट के आपको 5 टीचर मिल जाएंगे जो भाई पूरी पूरी रिवीजन वीडियो डाल के बैठे हैं हम आपको फ्री रिसोर्सेज भी दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे। पढ़ाई नहीं हो रही, जब कोई बच्चे बोलते ना बस सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, भाई जेनुअनली पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्योंकि आप थक गए हो तो ब्रेक ले लो, ब्रेक लेके वापस आओ। और अगर आप ब्रेक लेके वापस आते हो तब भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आलसी हो तुम। अब आप बोलोगे नहीं जी मेरा तो सीए करने का मन नहीं है, तो काहे भर रहे थे भैया एग्जाम फॉर्म? और भरा है तो दो, अब एग्जाम देने के बाद सोच लेना। कमाल है यार, मतलब लिटरली आप लोग पता है कैसे हो, मतलब फिर आप बोलते हो 20% रिजल्ट है, 15% रिजल्ट है, आईसीआई की गलती है। आईसीआई की गलती जहां है वहां तुम पढ़ तो लो यार, प्लीज पढ़ लो यार। मतलब अब किस क्या क्या रोक रहा है तुम्हें? ब्रेकअप हो गया, अरे भाई ब्रेकअप हो गया तो अब क्या करें? अब क्या करें? छोड़ दें अटेम्प्ट? जेन्युइन रीजन वाले बच्चों की बात समझ में आती है भाई, मैं बोलना नहीं चाहता, बट आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई मेंटरशिप सेशन में, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। वो बच्चा भी कोशिश कर रहा है पढ़ने की। बट आप ये सोच के देखिए कि ब्रेकअप हो गया पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ भाई। कहाँ है वो तुम्हारा भाई एंगर, आक्रोश, रेज कहाँ है वो जो तुमने कभी कभी तुम्हारी आंखों में से आंसू निकाल देता है? कहाँ है वो? पता नहीं यार। भैया पढ़ाई कर लो और मेहनत कर लो जीवन में, हर हर स्टेज पे मेहनत ही मेहनत है और कुछ नहीं है। हम आज तक कर रहे हैं भाई। अगर हम भी बैठ जाए ना एक साल चुपचाप, भाई कोई क्लास रिकॉर्ड ना करें, कोई सेशन ना ले, कोई वीडियो ना डालें, हम भी फ्लॉप हो जाएंगे। और कोई भी व्यक्ति यार, अब आप इतने बड़े बड़े बातें तो आपकी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, पैसा कमाना तुम्हें $1 बिलियन, काम करना तुमने लड्डू। तो प्लीज़ भाई अब ये सब बातें नहीं चलेंगी। एक मैं आपको सिंपल सिंपल बात बता रहा हूँ, भैया प्लान बनाओ आज से लेके एग्जाम की डेट तक का, और से एग्जीक्यूट करो। नहीं हो रहा तो कारण ढूंढो क्यों नहीं हो रहा, और उन कारणों को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस ही मत करो। और जो ये तुम ये नाटक करना छोड़ दो भाई। अगर तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, आज की डेट में पढ़ाई के इतने ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, घर वालों ने तुम्हें एक जगह दे रखी है, कोना भी अगर मिला हुआ है तुम्हें टेबल चेयर के साथ, सारी किताबें सारी क्लासेस तुम्हारे घर वाले दिलवा रहे हैं, तो उसके बाद अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो ना, तो भाई बेवकूफ़ हो तुम। अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी, और जिसको लेके इतना पछतावा होगा। हर समय आप पछतावे में रहेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो ना मैं तो किसी और करियर में चला जाऊँ, अरे मैं कह रहा हूँ किसी और करियर में तुम चले जाओ, लेकिन वहां मेहनत नहीं होगी क्या? वहां मेहनत होगी या नहीं होगी? होगी। और वहां भी अगर तुम भाई अपना ये आलसपना दिखाओगे तो भाई वहां भी फिर लड्डू ही होने वाला है।
भाई बैठो, प्लान बनाओ, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, सेलिब्रेशन आ रही है, क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, आता रहेगा भाई, आता रहेगा, जाता रहेगा। आपने एक बार एग्जाम देके बाहर निकलो दूसरी साइड, उस साइड जाके मेहनत करेंगे। और मेहनत कांस्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जनवरी के अपने एग्जाम्स के बाद एंजॉय कर लेना यार, 10 दिन 15 दिन खूब एंजॉय करना, लेट लेट के नाचना फर्श पे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पढ़ाई, और ये प्लीज ये बोलना छोड़ दो मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया सर, मन ही नहीं करता सर। अपने घर वालों के बारे में सोच लो, अपने सबसे पहले अपने बारे में सोचो यार, सबसे पहले। तुम्हारा करियर दाव पे है, तुम्हारी जिंदगी दाव पे है बाबू। अब पढ़ाई करो जाके, और भाई मेहनत करो, सारे रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज हैं आप लोगों के पास। थैंक्स टू ऑल दी टीचर्स जो भाई आपको इतने सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं, और उसके बाद भी आप लोग नहीं पढ़ रहे, तो भैया गलती आपको क्लियरली पता है किसकी है ना। और एग्जाम के बाद मत आ जाना, काश और पढ़ लिया होता, काश 1 घंटा और पढ़ लिया होता, काश 2 घंटे और पढ़ लिया होता। तो अब पढ़ लेना जाके, अब रिमाइंडर दे तो रहा हूं कि पढ़ ले, बाद में नहीं बोलना पड़ेगा। जाओ पढ़ो।